रणथंभौर में बढ़ रहा बाघों का कुनबा। 14 साल की उम्र में 5वीं बार मां बनी T39। शनिवार सुबह एक शावक के साथ में यहां पर नूर दिखाई दी है। नूर ने अब तक 9 शावकों को जन्म दिया है। नूर अभी जोन नंबर 6 और जोन के एक आखिरी कोने में है। अब रणथंभौर में 23 बाघ, 32 बाघिन और साथ ही 22 शावक हैं। बाघिन T39 नूर की मां T13 अभी जिंदा है। माना जा रहा है कि रणथंभौर की सबसे उम्रदराज बाघिन। सामान्य रूप से जंगल में बाघिन 15 से 16 साल तक ही जिंदा रहती है। तो देखिए, एक अच्छी खबर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि रणथंभौर में बाघों का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से 14 साल की उम्र में 5वीं बार मां बनी है T39। शनिवार सुबह एक शावक के साथ में नूर यहाँ पर दिखाई दी है। नूर ने अब तक 9 शावकों को जन्म दिया है। साथ ही नूर अभी जोन नंबर 6 और जोन के एक आखिरी कोने में रह रही है। अब रणथंभौर में 23 बाघ हो गए हैं, 32 बाघिन हो गई है और साथ ही 22 शावक हो गए हैं। बाघिन 39 नूर की मां T13 अभी भी जिंदा है और माना जा रहा है कि वो रणथंभौर की सबसे उम्रदराज बाघिन है, क्योंकि सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जंगल में बाघिन 15 से 16 साल तक ही यहाँ पर जिंदा रहती है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि बाघिन T39 नूर की मां यानी कि T13 अभी भी जिंदा है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज इटावा क्षेत्र के दौरे पर हैं। कोटा से इटावा के बीच में स्पीकर बिरला का जगह जगह पर स्वागत। इटावा में सामाजिक अधिकारिता शिविर में भी वो शामिल हो रहे हैं। दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को यहाँ पर सहायक उपकरण भेंट किए जाएंगे। इसके साथ ही मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भी भेंट होंगे। प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में भी शामिल होंगे स्पीकर ओम बिरला। कृषि उपज मंडी परिसर में दोनों कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज इटावा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। कोटा से इटावा के बीच में ओम बिरला का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जाएगा। जगह जगह पर उनके कार्यकर्ता समर्थक जो हैं वो उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे और उनका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। इटावा में सामाजिक अधिकारिता शिविर में भी वो शामिल होंगे, यानी कि इटावा में सामाजिक अधिकारिता शिविर का जो आयोजन किया जाएगा इसमें भी वो शामिल हो रहे हैं। दिव्यांग और परिजनों को यहाँ पर सहायक उपकरण उनकी ओर से भेंट किए जाएंगे। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भी यहाँ पर ओम बिरला भेंट करेंगे, वितरित करेंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में भी ओम बिरला शामिल होंगे। कृषि उपज मंडी परिसर में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन दोनों कार्यक्रमों में भी ओम बिरला शामिल होंगे। 4 दिन में कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी यहां पर दिखाई दी है। $22 प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $113 के पार पहुंच गए हैं, जबकि भारतीय पॉकेट के दाम बढ़ने से देश की तेल कंपनियों में अब कशमकश की स्थिति बनी हुई है। 5 राज्यों में चुनाव के चलते तेल कंपनियों के दाम फिलहाल तो स्थिर बने हुए हैं। लगातार दाम बढ़ने से देश की तेल कंपनियों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और इसके बीच में ही रूस और यूक्रेन युद्ध अगर इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से ये युद्ध आने वाले दिनों में और खिंचा तो दाम यहाँ पर और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में चुनाव के बाद में कंपनियां अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की अगर बात करें तो ऐसा अंदेजा लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 4 दिन में कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दिखाई दी है। $22 प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $113 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही भारतीय पॉकेट के दाम बढ़ने से जो तेल की कंपनियां हैं वो काफी परेशान हैं। उनमें कशमकश की स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर दिन लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे और अभी तक जब चुनाव के परिणाम सामने नहीं आए हैं
और एक चरण का चुनाव भी यूपी में बचा हुआ है। तो इसी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि जो तेल की कंपनियां हैं उनके दाम फिलहाल रुके हुए हैं, फिलहाल उनके दाम पूरी तरह से स्थिर हैं। लगातार दाम बढ़ने से जो तेल कंपनियां हैं उन पर भी आर्थिक दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच में बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? बड़ी वजह ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसका सीधा सीधा असर जो है वो तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। तेल कंपनियों का ये भी मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर आने वाले दिनों में और भी लंबा खिंचा और कई दिनों तक ये युद्ध चला तो शायद दाम आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। इसके बीच में ये भी खबर सामने आ रही है कि चुनाव के बाद में कंपनियां अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है और ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि चुनाव के बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें होगी वो 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकती है। ऐतिहासिक बजट के बाद में रिकॉर्ड तोड़ बधाई। अब तक 1 लाख लोग पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। रोज हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर आमजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए पहुंच रहे हैं। बजट पेश करने के दूसरे दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ था। महिला, युवा, बुजुर्ग और कर्मचारी लगातार प्रदेश भर से मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लंबी लंबी कतारें यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए लगी हुई दिखाई दी है। वाकई अपने बजट से प्रदेश का दिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीता है। प्रदेश के बाहर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट को लेकर काफी चर्चाएं दिखाई दी। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 23 फरवरी को ऐतिहासिक बजट पेश किया गया और उनके ऐतिहासिक बजट ने इस बार कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब तक 1 लाख लोग मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अगर हर दिन की हम बात करें तो हर दिन हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आमजन मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहा है, उनका धन्यवाद अदा कर रहा है, आभार उनका जता रहा है जो उनकी ओर से प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। आपको बता दें बजट पेश करने के दूसरे दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया था, यानी कि 23 फरवरी को जब ये बजट पेश किया गया था उसके बाद से 24 फरवरी को लगातार आमजन के सीएमआर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। महिला, युवा, बुजुर्ग और कर्मचारी प्रदेश भर से मुख्यमंत्री के निवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर से अंदर लगती है लंबी कतारें, यानी कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने के लिए आ रहे हैं कि एक लंबी कतार यहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर और अंदर लग जाती है। वाकई अपने बजट से प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल जीत लिया। प्रदेश के बाहर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया गया उसकी चर्चाएं सुनाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 11वां दिन है। कल रूस और यूक्रेन के बीच में तीसरे दौर की बातचीत होगी। रूस ने यूक्रेन में परमाणु हथियार से जुड़े हुए कागजात नष्ट कर दिए हैं। खार्किव में फिर से गोलीबारी की गई है और कई इमारतों में आग लगी। रूस ने 4 यूक्रेनी Su-27 फाइटर जेट बार गिराए हैं। वहीं पर रूस के खिलाफ में इजराइल में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया है। यूक्रेन के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में इजराइल सड़कों पर उतरे हैं। जासूसी के आरोप में यूएन से निकाले गए थे रूसी राजनयिक। इसके साथ ही ईयू ने रूस को बाल्टिक सी देशों के समूह से भी बाहर कर दिया है। मॉस्को में यूक्रेन संकट पर पुतिन के साथ में इजराइल पीएम ने गहनता से चर्चा करी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से यहां पर युद्ध रुकवाने की भी अपील करी थी। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार यहां पर यूक्रेन के विदेश मंत्री जो हैं वो युद्ध को रुकवाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक नया बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध क्षेत्र से लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन रास्ता नहीं दे रहा है। यूक्रेन अगर नहीं सुधरा तो आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य जो है वो यूक्रेन का खतरे में रहेगा। मधुशालाओं वाले महकमे में पूर्वी राजस्थान के अफसरों की व्यथा कथा। पिछले वर्ष पॉलिसी को लेकर किए गए थे भरसक प्रयास और कई दुकानें तो रिजर्व प्राइस में काफी महंगी बिकी। राजधानी और अन्य पूर्वी जिलों के ऑफिसर्स ने उस समय शाबाशी बटोरी थी, लेकिन इन दिनों इन जिलों के अधिकारियों को पसीने आ रहे हैं। नई नीति में नहीं हो पा रही बढ़ी हुई प्राइस पर दुकानों का नवीनीकरण। इसके विपरीत अजमेर, उदयपुर जोन के अधिकारी भी लगातार मोर्च में है। दरअसल इन जिलों में
50 से 100% तक दुकानों का नवीनीकरण हो रहा है। और इस पूरे मसले पर, इस पूरे प्रकरण पर जयपुर शहर के एक मझोले साहब और भी दुखी हो गए हैं। उनके क्षेत्र में 30% भी नवीनीकरण का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से वो पहले से ही काफी परेशान हैं। तो हम आपको एक खबर बता रहे हैं कि किस तरह से मधुशालाओं वाले महकमे में पूर्वी राजस्थान के ऑफिसर्स अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले साल पॉलिसी को लेकर भरसक प्रयास उनकी ओर से किए गए थे। कई दुकानों को रिजर्व प्राइस में काफी महंगी बिक्री और राजधानी के साथ अन्य पूर्वी इलाके के ऑफिसर्स ने शाबाशी बटोरी थी, लेकिन फिलहाल वो सभी परेशान हैं।